तो सबसे पहला सूत्र भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि इस संसार में हमारी परीक्षा होगी होगी और होगी। यदि आप भक्ति करते हो आपकी परीक्षा होगी। भक्ति माने आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति करना शुरू किए माने आपने भक्ति की विद्यालय स्कूल में एडमिशन ले लिया। और जो बच्चा स्कूल में जाता है उसकी परीक्षा होगी, और जिसको पढ़ना लिखना ही नहीं है, जो स्कूल में नहीं जाता उसकी परीक्षा नहीं होगी। सो भजन करने वाले की परीक्षा अवश्य होगी, और वह भजन करने वाला भक्त यदि सत्संग में रहेगा तो सारी परीक्षा में पास हो जाएगा, वो कभी हारेगा नहीं। यदि संगति में रहेगा, संगति में रहकर, एसोसिएशन में रहकर यदि भजन कीर्तन करेगा तो वह सारी परीक्षा में पास हो सकता है। भक्ति सिद्धांत महाराज। दूसरा सूत्र, इस पृथ्वी पर जिस किसी स्थान पर भगवान का कथा कीर्तन होता है, तो भगवान का कथा कीर्तन जिस किसी भी स्थान पर हो, फिर वह साधारण स्थान नहीं रहता, वह स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है, वह तीर्थ हो जाता है जहां भगवत कथा होती, हरि कथा होती। भक्ति सिद्धांत महाराज का और एक सूत्र है, जो चीज भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, राइट, जिस चीज का हमारे प्रभु से कनेक्शन नहीं है, और वो चीज यदि हमारे पास हो तो वो वस्तु नहीं, वो हमारा सबसे बड़ा रोग है। आपने बहुत बड़े रोग को पाल रखा है, जो चीज भगवान की सेवा में या भगवान से संबंधित नहीं है। और एक सूत्र कहते हैं, जैसे जैसे हमारे शरीर में भोग भोगतने की कामना वासना बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे जीवन से भगवान की सेवा कम होते जाती है। दूसरे शब्दों में यह भी समझ लेना चाहिए, यदि भगवान की सेवा कम हो रही है, इसका अर्थ यह होता है हमारे जीवन में भोग भोगतने की कामना बढ़ रही है। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बहुत सारे चुने हुए पुष्प है।